सुबह का वक्त था और हल्का सा सूरज निकल रहा था। मीना अपने घर में जल्दी उठ गई। उसका प्यारा हरा तोता मिट्ठू खिड़की के पास बैठा हुआ था और प्यारी सी आवाज में बोल रहा था। मीना जल्दी से उठी, तैयार हुई और स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली। उसने अपना बैग उठाया और बाहर निकलने लगी। तभी उसकी माँ ने आवाज दी, मीना रुक जाओ, आज स्कूल बंद है। मीना हैरान होकर बोली, क्यों अम्मी, आज स्कूल क्यों बंद है? माँ ने थोड़ी फिक्र के साथ कहा, लोग कह रहे हैं कि कल रात जंगल के पास एक अजीब सा हवाई जहाज देखा गया और कुछ लोगों ने अजीब मखलूक की आवाज भी सुनी, इसलिए स्कूल बंद कर दिया गया है। मीना के चेहरे पर डर के बजाय क्यूरियोसिटी थी। वो फौरन अपनी दादी के पास भागी, जो आंगन में चारपाई पर बैठी हुई थी। मीना ने कहा, दादी, वो अजीब हवाई जहाज यूएफओ कहलाता है और जो मखलूक होती है वो एलियंस कहलाते हैं। दादी मुस्कुरा दी और मिट्ठू तोता जोर जोर से बोलने लगा, एलियंस यूएफओ, एलियंस यूएफओ। इतने में मीना का दोस्त राजू दौड़ता हुआ आया और बोला, मीना, आज स्कूल बंद है, चलो बाहर खेलते हैं, सब बच्चे बरियन के दरख्त के पास हैं। मीना फौरन उसके साथ बाहर चली गई, जहां सब बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे और राजू की सफेद बिल्ली मोती भी उनके साथ उछल कूद कर रही थी। सब कुछ बहुत खुशगवार था कि अचानक एक गाड़ी तेज रफ्तारी से गुजरी। उसकी आवाज से मोती डर गई और गाड़ी के पीछे जंगल की तरफ भाग गई। राजू चीखा, मोती रुक जाओ, लेकिन बिल्ली जंगल की तरफ गायब हो गई। राजू परेशान हो गया और बोला, हमें मोती को ढूंढना होगा। मीना ने हिम्मत से कहा, हाँ, हम सब मिलकर उसे ढूंढते हैं। और सब बच्चे जंगल की तरफ चल दिए। मिट्ठू तोता उनके ऊपर ऊपर उड़ता रहा। जंगल में दाखिल होते ही माहौल बदल गया, अंधेरा सा हो गया। दरख्त बहुत घनी थी और अजीब सी खामोशी थी। थोड़ी देर बाद उन्हें मोती की डरावनी सी आवाज सुनाई दी, म्याऊ, और साथ ही परिंदों की चीखें और कुत्तों की भौंक भी सुनाई देने लगी। बच्चे डर गए और एक दूसरे के करीब हो गए। राजू ने मीना का हाथ पकड़ लिया। मीना ने कहा, डरो मत, हमें मोती को ढूंढना है। सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें झाड़ियों के पास मोती नजर आई, जो बेलों में फंसी हुई थी। राजू ने फौरन उसे आजाद किया और मोती उसे गले लगकर चुप हो गई। जब बच्चे वापस मुड़ने लगे तो उनकी नजर एक बड़ी दरख्त के पीछे गई, जहां एक अजीब सी मखलूक बैठी हुई थी। उसका जिस्म छोटा था, आंखें चमक रही थीं और वो बहुत उदास लग रही थी। सब बच्चे डरकर पीछे हट गए, लेकिन मीना ने गौर से देखा और कहा, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये तो खुद परेशान लग रही है। मीना धीरे धीरे उसके पास गई और हल्का सा हेलो कहा। एलियन ने कमजोर सी आवाज निकाली और आसमान की तरफ इशारा किया। मीना ने ऊपर देखा, आसमान की तरफ। मीना ने कहा, वहां से आए हो? एलियन ने हाँ में सर हिलाया और उदास हो गया। मीना ने सब बच्चों से कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, जैसे हमने मोती की मदद की। राजू बोला, हम इसकी क्या मदद कर सकते हैं? और वो सब सोच में पड़ गए। मीना हिम्मत के साथ बोली, हमें सबसे पहले एलियन को रहने के लिए जगह देनी चाहिए, ताकि वो जंगल के खतरनाक जानवरों से महफूज रहे। फिर हमें उसके लिए खाना अरेंज करना है और उसे वापस उसके प्लैनेट भेजने का तरीका सोचना है। सब बच्चों ने फौरन हाँ कर दी और काम शुरू कर दिया। कुछ बच्चे बड़े बड़े पत्ते लाने लगे, कुछ लकड़ियां जमा करने लगे और कुछ झाड़ियां लेकर आए। सब मिलकर मेहनत करते रहे और थोड़ी देर में उन्होंने पत्ते, लकड़ी और झाड़ियों से एक मजबूत छोटा सा घर बना लिया। एलियन दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी थी। जब घर तैयार हो गया तो वो धीरे से उसके अंदर गया और इधर उधर देखकर मुस्कुराने लगा। फिर वो बाहर आया और हर बच्चे से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। बच्चे भी बहुत खुश हुए। फिर एक बच्चे ने पूछा, तुम क्या खाते हो? एलियन ने नरमी से जवाब दिया, मैं सिर्फ बारिश का पानी पीता हूँ। ये सुनकर सब बच्चे आसमान की तरफ देखने लगे, लेकिन आसमान साफ था। मीना ने कहा, चलो सब मिलकर बारिश के लिए दुआ करते हैं। सब बच्चों ने आंखें बंद करके दिल से दुआ की। जंगल बिल्कुल खामोश हो गया और सब उम्मीद के साथ आसमान की तरफ देखने लगे।